इस विमान हादसे में न सिर्फ उन लोगों की मौत हुई जो भारतीय नागरिक थे, बहुत से विदेशी नागरिक भी थे जिनकी जान गई है। इस बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन क्रैश में भारत के 169 लोग थे, 169 पैसेंजर इंडियंस थे। ब्रिटेन के 53 मुसाफिर थे, ब्रिटिश नागरिक थे जो वो 53 थे। कनाडा का भी एक नागरिक था इसमें, और क्रू मेंबर यानी 2 पायलट और 10 क्रू मेंबर मिलाकर 12 लोग थे। ये 242 लोग सवार थे इसमें। आइए अब आपको सुनाता हूं, सुनिए जरा क्या कहना है चश्मदीदों का। हमारी ट्रेन जा रही थी 1 बजे जा रही थी। 1:10 की फ्लाइट थी और जा रही थी लंदन जाने से पहले ही क्रैश हो गया प्लेन। मेरी भांजी है, हम लंदन, वो वहाँ जा रहे थे। भांजी ने फोन किया मम्मी पापा वो फ्लाइट में है, तो हम इधर नरोड़ा से सीधा दौड़ के इधर आए। नड़न है नड्डो है, दोनों है। वो क्या करने जा रहे थे और क्या वो उसकी लड़की के पास जा रहे थे। किस तरह से आपको पता चला और क्या किस तरह? उसकी बेटी ने मेरे को कॉल किया कि मेरी मम्मी पापा आ रहे हैं, मेरे को भी मालूम नहीं था, सरप्राइज थी ना इसलिए। यहाँ पे ड्रॉप करके गया 11:30 बजे और 1 बजे का फ्लाइट था उनका। तो मैं जैसे बड़ौदा पहुंचा, खाना वाना खाया, उसके बाद तुरंत न्यूज़ देखे। उसके बाद मैंने इंक्वायरी की तो पता चला वही फ्लाइट है जो क्रैश हो चुका है। तो बहुत सारी डेड बॉडीज है और पहचानना बहुत मुश्किल है। बाहर निकला तो मैंने देखा कि आवाज, जोर से आवाज आया विंग्स का, फिर पूरा धुआं भर गया। लोग यहाँ से भगदड़ मची। उसके बाद आके देख रहे थे ये हादसा की स्थिति। आने के बाद देखा कि पूरा मलबा बिखरा हुआ, आग लगी है, पूरा धुआं गुबारा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, समझ में नहीं आ पा रहा था क्या है। उसके बाद पता चला कि ये विंग्स गिरा हुआ है, फ्लाइट किया, फिर प्रशासन ने चारों तरफ से घेर लिया। मैं यहीं मेरे ऑफिस में बैठी थी, जैसा धड़ाका हुआ मैं वहाँ ऑफिस से वहाँ गई। बहुत बड़ा प्लेन क्रैश हुआ था, बहुत धुआं और आग लगी थी। जो डॉक्टर्स के फ्लाइट थे उनको बहुत डैमेज हुए हैं, और उसमें से कितने डॉक्टरों को हमने निकाला है, लोकल कार्यकर्ता और सब मिलके। बाद में जो प्लेन में से निकाले हैं ये लोग भी बहुत बहुत प्लेन में जो लोग थे उनका तो पता नहीं है, रहने वालों को भी बहुत नुकसान हुआ है। मैं अंदर फ्लाइट के अंदर वॉक करते जा रहे थे और सामने बहुत बड़ा धुआं वगैरह दिख रहा था। उस टाइम मुझे ये नहीं मालूम था वो प्लेन क्या है। जैसे कोई आग झाड़ी में वगैरह जंगल में आग लगती है ना, लाइक वैसा कुछ तो लगा था। ये मालूम नहीं था कि वो प्लेन क्रैश हुआ है। प्लेन क्रैश होने के साथ ही जो बिल्डिंग में जहाँ पर गिरा वहाँ डॉक्टर भी, जो लोग थे उनकी मैच भी थी, तो उनका भी अकस्मात के अंदर यानी कि डेथ हुई है, पैसेंजरों की भी डेथ हुई है। तो बहुत दर्दनाक और बहुत भयानक ये हादसा है। ये मैं मानता हूँ कि गुजरात में 32 साल के बाद दोबारा ऐसी एक दुर्घटना ये घटी है। चश्मदीदों को सुन रहे थे, लेकिन ये हादसा सिर्फ विमान का नहीं हुआ है। वो विमान जिस हॉस्टल से टकराया है वो तस्वीरें अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये आप देख रहे हैं, ये वो बिल्डिंग है, ये जो टावर्स आपको नजर आ रहे हैं, विमान इससे आकर टकराया है। ये आपको नजर आ रहा है, यहां विमान आकर टकराया, एक हिस्सा इस तरफ गिरा है, बाकी दूसरा हिस्सा पीछे की तरफ है। ये वो बिल्डिंग है जो तबाह हो गई है। प्लेन क्रैश में मेडिकल हॉस्टल तबाह हो गया है। चारों तरफ आपको भीड़ भी नजर आ रही है, जेसीबी भी नजर आ रही है, क्योंकि वहां मलबा हटाने का काम चल रहा था। तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं अंदर की तस्वीर, आप देख रहे हैं हॉस्टल के अंदर की तस्वीर। अफरा तफरी मची थी, विमान का बहुत सा हिस्सा अंदर आकर गिरा था। देखिए बहुत से लोगों का सामान भी है। आपको बताऊं, जो लगेज होता है, लगेज बैग, वो भी विमान में था। जब विमान आकर टकराया, लगेज नीचे की तरफ होता है। जब विमान आकर टकराया तो नीचे की तरफ का हिस्सा जो बिल्डिंग में इमारत से टकराया था, उससे सामान भी लोगों का निकल आया। वो भी तस्वीरें सामने आई, देख रहे हैं। इसलिए ये जो आप बड़ा छेद देख रहे हैं, यहीं से विमान टकराया है, क्योंकि हॉस्टल में उस वक्त लोग मौजूद थे। मेस की तस्वीर देखिए, ये मेस है, ये आप देख रहे हैं, लोग खाना खा रहे हैं, थालियां रखी हुई हैं लोगों की खाना खाते हुए। और ये जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है, यहां से विमान टकराया और उसके बाद जो